हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन 1/(x-1) गुणा x+2 की घात 5, और इस पर देखो घात लगी हुई है 1/4 पूरे पद पे। dx का मान है विकल्प ए 4/3 x-1/x+2 इसकी घात 1/4 प्लस सी। विकल्प बी 4/3 x+2/(x-1) की घात 1/4 प्लस सी। विकल्प सी 1/3 गुणा x-1/x+2 की घात 1/4 प्लस सी। विकल्प डी 1/3 गुणा x+2/(x-1) की घात 1/4 प्लस सी। तो यहाँ पे देखो हमें इस समाकल का मान बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम देखो यहाँ पर एक समाकलन से संबंधित सूत्र जानते हैं कि x की घात n का जो समाकलन है x के सापेक्ष, इसका सूत्र क्या होता है x की घात n+1/n+1। ठीक है, और प्लस में समाकलन का अचर c। यहाँ पर n कोई भी अचर हो सकता है -1 के अलावा। तो अब देखो जो हमारे पास में समाकल दिया हुआ है उसको एक बार i बोल लेते हैं। तो i बराबर में समाकलन में देखो 1/में क्या आएगा, 1/में x-1 की घात 3 और यहाँ पर x+2 की घात 5। ठीक है, और इस पूरे पर घात लगी हुई है। देखो 1/4 घात है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी घात 1/4। ठीक है, यहाँ पे देखो ब्रैकेट लगा के लिख लेते हैं, इस पूरे की घात है 1/4। ठीक है, और यहाँ पे dx। तो अब देखो हम किस प्रकार के यहाँ पे बदलाव लाने वाले हैं। i बराबर में समाकलन होगा, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो पहले 1/में ये जो पद है ना नीचे वाला, इसमें देखो हम क्या करते हैं, x-1। देखो यहाँ पर हम x+2 से अंदर, यानी ये जो घात 1/4 है इस पद के अंदर ही x+2 से ऊपर नीचे भाग कर लेते हैं, जिससे कि क्या होगा, देखो नीचे तो हमारे पास में आ जाएगा x-1/में x+2 की घात 3 से कर रहे हैं भाग। ठीक है, और गुणा भी, तो इसकी घात 3 बन गई। फिर देखो ऊपर भी हमें x+2 की घात 3 से गुणा करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे x+2 की घात 5 पहले से है तो x+2 की घात 8 बन जाएगी। 5 + 3 8 हो जाएगा ना, और इस संपूर्ण पद की घात है 1/4, और यहाँ पे dx है। तो अब देखो इस पद को हम 1/4 घात से बाहर निकालेंगे। तो देखो घात के ऊपर जब घात होती है ना तो गुणा हो जाती है। तो 8 गुणा 1/4 यानी 2, यानी x+2 का स्क्वायर, ये तो बाहर आ जाएगा। तो समाकलन में देखो 1/x+2 का स्क्वायर, ये तो आ चुका है हमारा बाहर। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, समाकलन के अंदर हमारे पास, नहीं समाकलन नहीं, घात के अंदर मतलब क्या बनेगा पद, x-1/में x+2 इसकी घात है 3। ठीक है, और यहाँ पर देखो अब क्या पद बन रहा है, यहाँ पर इसके ऊपर घात लगी हुई है 1/4। तो अब यहाँ पर हम एक प्रतिस्थापन करते हैं, माना कि x-1/x+2 को एक बार के लिए हम t बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऊपर x-1 को हम ऐसे लिख सकते हैं x+2 -3/में x+2, तो 2 -3 वापस माइनस का 1 ही बनेगा, बराबर में हमने t बोला है। तो इसको देखो हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस में 3/x+2, इसको हमने क्या बोला है, t बोला है। तो अब देखो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, अवकलन कर लेते हैं x के सापेक्ष। तो हमारे पास में देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 का अवकलन तो 0 हो जाएगा। अब -3/x+2, तो -3 तो अचर पद आगे आ जाएगा। ठीक है, और x+1/x+2 का अवकलन करेंगे ना, तो पहले यहाँ पर देखो क्या बनेगा, यानी माइनस का 1/x+2 का स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे प्लस बट्टा में x+2 का स्क्वायर बन जाएगा, और बराबर में देखो t का अवकलन dt बट्टा में dx आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो dx को उस तरफ लेके जाते हैं हम। तो यहाँ से देखो 1/x+2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने इस तरफ रखा, इसका मान जो है dt/3 के बराबर आएगा। तो dt/3 हो गया ना मान। तो अब देखो हमारे पास जो i का मान है वो क्या बनेगा, समाकलन के अंदर यहाँ पे देखो 1/x+2 और यहाँ पे dx भी तो आएगा। तो dx/x+2 का स्क्वायर, इसका जो मान है ना, देखो यहाँ भी dx आएगा, चूंकि यहाँ पे देखो dx लिखा हुआ ना, dx को इस तरफ ले जाएंगे तो dx तो आना ही चाहिए इधर। ठीक है, तो dx/x+2 का स्क्वायर, इसका जो मान ना वो हम dt/3 रखेंगे, तो 1/3 को तो बाहर ले लेते हैं। और यहाँ पे देखो क्या पद बचा हुआ है, जिसको हमने t बोला था, x-1/x+2, और इसकी घात हो जाएगी 3/4, यानी t की घात 3/4 आ गया ना नीचे, तो बट्टा में t की घात 3/4। अब इसका समाकलन तो हम कर ही लेंगे, देखो कैसे, 1/3 यहाँ पर ऊपर लेने पर माइनस की हो जाएगी ये घात। ठीक है, तो अब देखो समाकलन का सूत्र लगा देते हैं। तो t की घात -3/4 प्लस में 1, और बट्टा में भी क्या आ जाएगा, 1 -3/4, ये पद आ गया, और यहाँ पर समाकलन का अचर c। तो अब देखो 1/3, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, देखो यहाँ पर 4 - 3 यानी कि 1/4 बनने वाला है ना ऊपर, तो t की घात में 1/4, और यहाँ पे नीचे जो 1/4 आएगा, 4 आएगा, उस 4 को हम ऊपर ले लेते हैं, और प्लस में c, ये चल रहा है पद। ठीक है, तो अब t का मान रख लेते हैं, तो 4/3, t का मान देखना क्या है हमारे पास, x-1/x+2,
तो x माइनस 1/x+2 इसकी घात है 1/4 प्लस में समाकलन का अचर c। तो यहाँ से अगर विकल्प देखें ना तो हमारे देखो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, क्या मान आ रहा है देखो 4/3 x माइनस 1/x+2 इसकी घात 1/4 प्लस में c, यानी कि विकल्प हमारा सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।